दोस्तों नमस्कार। मैं आज बात करता हूं दोस्तों और आपको विवाह लाइन से रिलेटेड चीज़ों को बताता हूं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि लाइनें कहां से क्या अपडेट होती हैं। तो ये हमारा हाथ है। इस हाथ में आपको ये हृदय लाइन होती है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड बस। तो हृदय लाइन हमारी ये हमारी हृदय लाइन होती है, ठीक है। इस हृदय लाइन के पास से जो भी यहाँ से लाइनें निकलती हैं सारी प्रेम की लाइनें होती हैं, प्रेम को इंडिकेट करती हैं। तो हम बात कर रहे थे आपके विवाह लाइन पर। विवाह लाइन अगर ये आपकी विवाह लाइन होती है दोस्तों, अगर ये लाइन इस तरह ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर अगर चलते चलते मुड़ जाती है, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये लाइन है हमारी हृदय लाइन और ये हमारी होती है विवाह लाइन। अगर ये चलते चलते ऊपर की ओर ऐसे टर्न कर जाती है, मुड़ जाती है, तो व्यक्तियों के विवाह के संबंध में इनको थोड़ी सी उदासीनता, यानी कि प्रेम में नीरसपन, प्रेम को एक्सेप्ट ना करना, प्रेम से दूर भागना, मतलब समझ रहे ना। तो थोड़ी सी नीरसपन आ जाता, प्रेम में जो पत्नी चाहती वो शायद अवेलेबल नहीं हो पाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे थे आपको मुड़ जाती है जब, अगर दोस्तों किसी की संतान रेखा अगर पता करना है तो इसी भाग्य रेखा पर, इसी विवाह लाइन पर, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं ये हमारे संतान रेखा को इंडिकेट करती है। लेकिन ये रेखा जब भी हम देख सकते हैं, या कैनवैक्स एक लेंस आता है, उस लेंस से सब जब देखेंगे तो हमको क्लियरिटी के साथ दिखेगा। और ख़ासकर मित्रों ये ज़्यादातर पुरुषों में नहीं, महिलाओं में आपको दिखेगा, क्योंकि महिलाएं के हाथ में ये ज़्यादा क्लियर होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो दोस्तों ये संतान रेखा थी। आप यहाँ से संतान की काउंटिंग कर सकते हैं, जितनी यहाँ पर लाइनें होंगी महिलाओं के, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि इनके इतने बच्चे होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर किसी का चंद्र पर्वत कहाँ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा भाग्य रेखा है, ठीक है। ये जीवन रेखा होती, ये मस्तिष्क लाइन और ये हृदय लाइन। अगर मित्रों हमारी कोई शाखा यहाँ से चंद्र से निकल के इस भाग्य रेखा से अटैच हो जाती है, तो आप समझ लीजिए भाग्य आपका एकदम वृद्धि, यानी कि ऊंचाई पे तरक्की करने लगेगा। बहुत तेज़ी से भाग्य आपका डेवलप होगा। चंद्र जो होता है दोस्तों प्रेम का सूचक होता है। उस आयु में आपको प्रेम से रिलेटेड चीज़ें, यानी वैवाहिक संबंध या विवाह से रिलेटेड चीज़ें आपको इस एज में बहुत बेनिफिट करेगी दोस्त। जहाँ पर ये टच होगी उसके बाद से आपका प्रेम से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। कोई भी लाइन दोस्त ये चंद्रमा से निकल के आके इस पर टच हो, तो उस एज में आपको चंद्र यानी प्रेम का सूचक होता है, वो आपको सक्सेस और प्रेम में सफलता देने के लिए बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन भी सफल बनाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपसे, अगर शुक्र क्षेत्र पर हमारा ये शुक्र होता है, अगर शुक्र में अंदर आप देखोगे इस जगह पे बहुत सी जाली सी लाइन आपको नज़र आएगी। अगर ऐसी आपको जाली सी नज़र आता है, जाल बनता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, प्रेम के बिना ये लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। कहने मतलब इनको प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के साथ, जब तक प्रेम का माहौल नहीं होगा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। प्रेम इनको अति आवश्यक, डेली इनको प्रेम चाहिए। तो दोस्तों कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद तक ख़राब भी होता है, ज़्यादा इस पर जाल बनता है। अब दोस्तों हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे थे, वो नेक्स्ट में बताएंगे, लेकिन ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, मैं बताऊंगा ज़रूर। और अगर किसी को भी हमारे पाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, या आप अपने प्राम से रिलेटेड जानकारी चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमको भेजें। और हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे ही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा 97953245 और 70। इस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।